ग्रहण कब से लेकर कब तक असर दिखाने वाला है? और दूसरा, ये चंद्र ग्रहण हमने पहले भी कई देखे हैं, लेकिन इस बार ब्लड मून बताया जा रहा है, तो ये कैसे अलग होते हैं दोनों आपस में? तो देखिए, सबसे पहले तो जो समय है वह रहेगा 9:27 से सुबह से लेकर 3:30 तक दोपहर के। तो जब चंद्र ग्रहण, ये जो चंद्र ग्रहण स्पेसिफिकली जो आ रहा है, ये फाल्गुनी नक्षत्र में आ रहा है, और ये समय जो है ये ब्लड मून भी कहलाएगा। क्योंकि ब्लड मून क्या होता है, जब वो पूरी तरह से अपने पूर्णतः लाल रंग के जो है भेष में होता है ना, तो उसको ब्लड मून कहते हैं। अब ये जो समय पर पड़ रहा है, पहली बात तो भारत में ये इजीली जो है दिखेगा नहीं, क्योंकि डे टाइम है। तो ये जो है, इसका सूतक का जो प्रभाव है ना, वो भी भारत पे नहीं पड़ने वाला है। कहते हैं कि जब अगर आपको सूतक का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो डेफिनेटली इंडिया में इसका कोई असर जो है इसका ज़्यादा रह नहीं जाता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत सारी कंट्रीज़ में दिखने वाला है, जैसे कि साउथ अफ्रीका में देख लें, अटलांटिक ओशन में देख लें, अंटार्कटिका में देख लें, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन सब जगहों पर ये जो है काफ़ी जो है ब्लड मून का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब जब ये दिखेगा, तो कहते हैं, शास्त्र में भी ये कहा गया है कि जब सूतक आपके लगा या फिर जब आपको ग्रहण दिखा, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं जो है आपको इफेक्ट डालने वाला है। लेकिन इसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता है, नेगेटिव इफेक्ट ही होता है। जिस भी कंट्री में ये जो एक्लिप्स है, ल्यूनर एक्लिप्स दिखेगा, वहाँ पर इसका 75% से लेकर 100% तक का जो है नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो कंट्री जैसे कि हमारी इंडिया में इसका इफेक्ट जो है 50% ही रह जाएगा, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेगा। ये स्पेसिफिकली जो है एक शास्त्र में भी लिखा हुआ है, मैं वो आपको बताती हूँ। संहिता में ये लिखा हुआ है, राज्ञनः कष्टम च शत्र मगनम च भवति। इसका मतलब है, जब भी ल्यूनर एक्लिप्स आता है, तो लीडरशिप्स या फिर जो पावर में लोग होते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई आपदा ज़रूर आती है। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके जो है अपकीर्ति हो, चाहे कोई ना कोई अटैक की संभावना हो, इस तरीके की संभावनाएं बनती ही हैं। ये जो ल्यूनर एक्लिप्स 14 मार्च को आ रहा है, ये कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के ऊपर भी बहुत बड़ा असर डालने वाला है। अगर बात करें हम किस तरीके से टैरिफ का जो वॉर चल रहा है, जिस तरीके से हमें ये टैरिफ का इस समय देखने को मिल रहा है, ट्रंप का ये टाइम जो चल रहा है, उसमें भी आप देखेंगे कि ये जो इफेक्ट्स है ना, ये और ज़्यादा इंटेंस होते हुए दिख रहे हैं। बात करें यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हो रही है, वॉर हो रही है, उसमें भी इंटेंस इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात करें कि जो मून है, चंद्रमा है, ये काफ़ी ज़्यादा जो इफेक्ट डालता है वो वोल्केनोज पे, आपके अर्थक्वेक्स पे, और साथ में जो है ना पानी से रिलेटेड है, समुद्र से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं साइक्लोन्स भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके की आपदाएं देखने को मिल सकती हैं। और साथ में अगर बात करें इंडिया की, तो स्टॉक मार्केट इस टाइम पे डेफिनेटली क्रैश्ड है, और इंडिया को बहुत संभल के चलने वाली बात है। अगर बात करें लीडरशिप्स की, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल पावर में ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है। जो आपके सिस्टम चल रहे हैं, उसमें कोई बदलाव आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल मान्या, 50% आप बता रही हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा और इंडिया में भी मिलेगा। शैलेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या इसका इम्पैक्ट अलग अलग लोगों पे अलग अलग होता है, या सामान्य तौर पर सब पर ये इम्पैक्ट करता है? साथ ही कई लोगों की कुंडली में उनका मून बेहद वीक रहता है, और जैसे कि आपने बताया मून मन का कारक होता है, तो क्या उन पर ये अलग तरीके से कुछ प्रभाव डालता है? देखिए, चंद्रमा का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव होता है। व्यक्तिगत तौर पर सभी व्यक्तियों के जीवन में अलग अलग प्रभाव होता है। किसकी कुंडली में चंद्रमा किस स्थान पर बैठे हैं, उसका असर उस प्रकार से होता है। आमतौर से देखा गया है कि जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, जिसके डिप्रेशन की समस्या ज़्यादा है, वो लोग चंद्र ग्रहण में ज़्यादा और डिप्रेशन पैदा उनके जीवन में होता है। पागल खाने में लोगों को पागलपन और बढ़ जाता है और मेजर समस्याएं होती हैं। अगर कोई व्यक्ति को मिर्गी का दौरा है तो उसको और ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाती है, ब्रेन से रिलेटेड है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कफ से परेशान है, कफ खांसी ये सब का विकार है उसे, या लंग्स की किसी की समस्या है, तो उसकी समस्याएं और बढ़ जाती है।
क्योंकि चंद्रमा जल कारक होता है और साथ ही साथ वायु विकार भी पैदा करता है। तो निश्चित तौर पर अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर जीवन में अलग अलग प्रभाव देता है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि पूरी दुनिया में इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से अस्थिरता उत्पन्न होगी, मानसिक रूप से अशांति होगी और लोगों के अंदर गुस्सा ज़्यादा आएगा। गुस्सा के कारण गलत डिसीजन लेंगे। जिस तरह आपने देखा कि 2 दिन पहले आपने देखा बलूच में किस तरह से घटनाएं घटी, पाकिस्तान के एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। यह सब जो विकार होता है चंद्र ग्रहण आने के 10-15 दिन पहले और जाने के 10-15 दिन बाद तक होता है, क्योंकि चंद्रमा अपना काम को करता है, अपने मन के उद्वेग को बढ़ाता है। जैसा आपने देखा कि अचानक यूक्रेन ने एक बड़ा मिसाइल ड्रोन के द्वारा फेंक दिया, तो अब आप देखेंगे कि रसिया जो है वह बहुत तेजी से यूक्रेन पर वार करेगा और दूसरी तीसरी कंट्री पर भी वार करेगा, जो पूरे विश्व को अस्थिर करने की स्थिति उत्पन्न होगी। और यह चंद्र ग्रहण और फिर आने वाला सूर्य ग्रहण यह निश्चित तौर पर पूरे विश्व को अस्थिर कर देगा, क्योंकि यह ब्लड मून है। ब्लड मून मतलब पूर्ण चंद्र ग्रहण है। पूर्ण चंद्र ग्रहण मतलब पृथ्वी की पूरी छाया जो है चंद्रमा पर पड़ने से चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाती है और इसके कारण यह ब्लड मून जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है निश्चित तौर पर लोगों के मन के विकार को पैदा करेगा। लोगों के अंदर गुस्सा ज़्यादा आएगा, लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ेगी। जिनका चंद्रमा कमजोर है उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ेगी। और यह निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए यह बिल्कुल बहुत अनुकूल नहीं है। इसके साथ ही साथ चंद्रमा के जो शत्रु ग्रह हैं वह निश्चित तौर पर परेशान होंगे। हम कह सकते हैं कि मकर और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी उसी तरह की